नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 30 मई को जो है डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी यहाँ पर निराशाजनक देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कंपनी के जो नंबर हैं वो कमज़ोर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 940 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 827 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 961 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है गिरती हुई नजर आएगी। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 1.97% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 239 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 140 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 137 करोड़ के यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 631 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 500 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 548 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जबकि इसके विपरीत कंपनी की यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो गिरती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है जनरेट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 477 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 473। प्रीवियस ईयर में 555 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 371 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 363 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखें तो 414 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 9 रुपये 43 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 9 रुपये 22 पैसे था और प्रीवियस ईयर में 10 रुपये 53 पैसे देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए नंबर यहाँ पर कमजोर आते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो है 1.97% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिल रहा है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।